नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। अगर आप भी जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे अपने मन को ताकतवर बनाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रभावी तरीके जो आपको मानसिक मजबूती प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है मानसिक मजबूती का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सकारात्मक सोच से जुड़ा है या फिर इससे कहीं अधिक है? मानसिक मजबूती का मतलब है किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ते रहना और खुद को कभी भी हारने न देना। मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वह होता है जो न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, बल्कि वह अपने डर का सामना करता है और हर चुनौती को एक अवसर मानकर उसका सामना करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक की तरह बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस ताकत की बात करेंगे जो आपके अंदर पहले से है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कभी हारे नहीं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जब भी गिरें आप फिर से उठें और खुद को साबित करें। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप उन कदमों को जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम वो राज साझा करने वाले हैं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम जो है अपनी सोच पर नियंत्रण। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर आत्मसंदेह बढ़ता है, जिससे मानसिक मजबूती कमजोर हो जाती है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम किस तरह के विचारों को अपनाएं। अगर आप हर स्थिति में नकारात्मकता को सोचेंगे तो आपके दिमाग में उसी नकारात्मकता का असर होगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब भी कोई मुश्किल आए तो सोचें, यह सिर्फ एक चुनौती है और मैं इसे पार कर सकता हूं। यदि आपको यह बदलाव करने में कठिनाई हो रही है तो छोटे छोटे सकारात्मक विचारों से शुरुआत करें, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी मेहनत से सफलता जरूर हासिल करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्वास का निर्माण। बिना आत्मविश्वास के हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास रखना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने छोटे छोटे प्रयासों की सफलता को मान्यता देना। जैसे अगर आपने कोई छोटा लक्ष्य पूरा किया तो खुद को तारीफ दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। एक और तरीका है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी अपनी गलतियों से डरता नहीं, वह उन्हें अवसर मानकर सीखता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम जो मानसिक रूप से मजबूत बनाती है वह है शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक मजबूती सिर्फ दिमागी ताकत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी बड़ा असर होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। हर दिन थोड़ी शारीरिक एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे वो योग हो, दौड़ना हो या जिम में वर्कआउट। यह न केवल आपके शरीर को फिट रखेगा, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करेगा। विज्ञान ने यह साबित किया है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं। तो अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, धैर्य और संघर्ष का महत्व। अब बात करते हैं धैर्य और संघर्ष। जीवन में मुश्किलें और समस्याएं हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो इन समस्याओं का डटकर सामना करता है और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है। धैर्य से हमारा मतलब है
समस्याओं के समय में भी शांत और सकारात्मक बने रहना। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति में ठंडे दिमाग से काम कर पाते हैं। संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय लड़ाई में रहते हैं। संघर्ष का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत करना, छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं और निरंतर अपने प्रयासों में सुधार करना। 5वां कदम जो मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है, ध्यान और प्रैक्टिस। आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को शांत करती है और आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। आपका दिमाग रोजाना तरह तरह के विचारों से भर जाता है। ध्यान करने से आप इन विचारों को शांत कर सकते हैं और अपने मानसिक शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। मेडिटेशन से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपकी सोच को और भी स्पष्ट और शक्तिशाली बनाता है। 6वां कदम, नकारात्मकता से लड़ना। अब बात करते हैं नकारात्मकता से कैसे निपटें। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको नकारात्मक विचारों से लड़ना होगा। जब कभी भी आपको लगे कि आपका दिमाग नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, तो तुरंत उस विचार को पहचानें और उसे बदलें। आपको यह समझना होगा कि नकारात्मक विचार बस एक स्थिति है जो समय के साथ बदल सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो आप हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। 7वां कदम जो मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाएगी, वह है मानसिक ताकत का अभ्यास। मानसिक ताकत का अभ्यास भी जरूरी है। यह किसी एक दिन का काम नहीं है। मानसिक मजबूती एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन आपको अपनी सोच और आत्मविश्वास पर काम करना होगा। आपको अपनी असफलताओं से सीखना होगा, छोटी छोटी जीत पर खुद को सराहना होगा और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। याद रखें, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो कभी हार नहीं मानता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपनी सोच, आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य, धैर्य, संघर्ष और ध्यान पर काम करना होता है। यह सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन्हें नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा सकते हैं। अब इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आदित्य एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसमें कोई बड़ा सपना या लक्ष्य नहीं था। आदित्य को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब आदित्य 10 साल का था, तब उसके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनका काम रुक गया। इसके बाद पूरे परिवार का बोझ आदित्य की मां पर आ गया, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी। आदित्य के पास किसी प्रकार की मानसिक तैयारी नहीं थी, क्योंकि वह खुद को एक सामान्य बच्चा ही मानता था। हर बार जब कोई समस्या आती, तो उसका मन डर से भर जाता था। वह अक्सर अपने कमजोर और असहाय होने की भावना से घिरा रहता। उसकी यह स्थिति तब और विकट हो गई जब एक दिन उसके गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। गांव में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और आदित्य के घर की छत भी गिर गई। इस कठिन समय में आदित्य को पहली बार यह महसूस हुआ कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। आदित्य की सोच यही थी कि वह किस तरह जीवन के इन संकटों से जूझे, क्योंकि हर बार जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता, तो वह खुद को कमजोर ही महसूस करता। बाढ़ के बाद उसके पिता के स्वास्थ्य की स्थिति और बिगड़ गई और आदित्य को यह समझ में आने लगा कि केवल पढ़ाई या मेहनत से जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। कई महीनों बाद आदित्य के गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था गौतम बुद्ध बाबा। वे अपने साथ मानसिक शांति और आत्मविश्वास की शिक्षाएं लेकर आए थे। आदित्य ने पहले उन्हें दूर से देखा था, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। एक दिन जब आदित्य बहुत परेशान था,
और जीवन में किसी दिशा की तलाश कर रहा था, उसने तय किया कि वह बाबा से मिलेगा। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं हमेशा जीवन में हारता हूं। मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर हूं। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? गौतम बुद्ध बाबा ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम में एक अनमोल शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाना होगा। जिस तरह से तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हो, उसी तरह अपने मन को भी मजबूत बनाना होगा। तुम्हें खुद को और अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। आदित्य ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और जीवन को लेकर उसकी सोच बदलने की कोशिश शुरू की। बाबा की सलाह पर आदित्य ने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। पहले वह हर छोटी बात पर नकारात्मक सोचता था, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि अगर वह किसी समस्या का सामना कर रहा है तो वह उसे सुलझाने के रास्ते भी खोज सकता है। अगर सोच में सकारात्मकता हो तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। अब आदित्य को यह समझ में आ गया था कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। आदित्य ने बाबा से सीखा था कि खुद पर विश्वास रखना और अपनी ताकत को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य ने खुद से वादा किया कि वह अब खुद पर विश्वास करेगा। वह जानता था कि अगर वह खुद को कमजोर समझेगा तो कोई भी चुनौती पार करना असंभव होगा। आदित्य ने धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरे हुए निर्णय लेने शुरू किए। एक दिन उसे स्कूल के एक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। उसे मंच पर भाषण देना था, लेकिन आदित्य को मंच पर बोलने का डर था। वह सोचता था, लोग मुझे हंसी का पात्र बनाएंगे। लेकिन फिर उसने अपनी सोच को नियंत्रित किया और खुद से कहा, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूं। आदित्य ने मंच पर खड़े होकर पूरी आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास के साथ काम करने पर उसका डर खत्म हो गया था। उसकी यह सफलता उसकी मानसिक मजबूती का प्रतीक बन गई। आदित्य ने अब यह सीखा कि व्यायाम मानसिक मजबूती के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। उसने बाबा से सुना था, जब शरीर तंदुरुस्त होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। आदित्य ने अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता और थोड़ी देर योग करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है और उसका मन भी शांत और एकाग्र हो रहा है। आदित्य ने अपने खानपान पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह अब अधिक ताजे फल और हरी सब्जियां खाता और जंक फूड से दूर रहता। इसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर और मन दोनों मजबूत होने लगे। आदित्य के जीवन में अब एक और बड़ा मोड़ आया। उसके पिता की तबीयत और खराब हो गई और उनका व्यवसाय बंद होने के कगार पर था। आदित्य को यह महसूस हुआ कि उसे अब पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह समय आदित्य के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। वह जानता था कि उसे अब परिवार की मदद करनी होगी और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी होगी। उसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दिया और घर के कामों में भी भाग लिया। आदित्य ने यह सीखा कि जीवन में सफलता के लिए संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने हर कदम पर संघर्ष किया और अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़ी। उसके संघर्ष ने उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। आदित्य ने अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यह मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए केवल खुद को सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। आदित्य ने अब अपने गांव के बच्चों को भी प्रेरित करना शुरू किया। वह बच्चों को यह सिखाता कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आदित्य अब जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने लगा था। आदित्य की यह यात्रा यह सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें कई पहलुओं पर काम करना होता है। पहला, सोच का नियंत्रण। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। दूसरा, आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखना और अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी है।
तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर से ही मानसिक शक्ति आती है। चौथा, धैर्य और संघर्ष। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। पांचवा, जीवन का उद्देश्य। हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आदित्य की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें केवल सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और संघर्ष, धैर्य और उद्देश्य पर भी ध्यान देना होता है। मन की शक्ति वह अनमोल रत्न है जो हमें जीवन के किसी भी संकट से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि यह कहानी अच्छी थी या नहीं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, जिंदगी में मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन आप उन मुश्किलों को कैसे देखते हैं, वही आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।